अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज अंकित और इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं वो 10 अजीब फैक्ट्स अबाउट द बीपीपी यूनिवर्सिटीज जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी बीपीपी यूनिवर्सिटी के केएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इस इनटेक में नहीं आपका काम बना, तो आप अगले इनटेक की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगले इनटेक की तैयारी के लिए आपका जो बेसिक इंटरव्यू है उसको हम और डेप्थ लेवल पे लेके जाएंगे। यानी कि आपके लिए अब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन है जो किसी को नहीं पता होता, बट आपको हम वो इंफॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंदर, आप देखेंगे 10 स्ट्रेंजेस्ट फैक्ट्स अबाउट द बीपीपी यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फैक्ट की ओर से। जो फर्स्ट फैक्ट है दैट इज द ओरिजिन ऑफ बीपीपी। सो बीपीपी की जो फुल फॉर्म थी वो 3 फाउंडर्स के बेस नेम के ऊपर थी एंड वो तीनों अकाउंटेंट्स थे। जी हाँ, जो आपकी आज की बीपीपी यूनिवर्सिटी है वो अकाउंटेंसी के नाम से जानी जाती थी और 1976 में 3 अकाउंटेंट्स ने मिलके बनाई थी। सो बेरली, प्राइस एंड प्रायर, ये 3 वो पर्सन थे जो जिन्होंने ये बेस बनाया था बीपीपी यूनिवर्सिटी का। एंड कुछ देर के बाद बीपीपी यूनिवर्सिटी को बिजनेस प्रोफेशनल पीपल के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद हम सेकंड आपके लिए पॉइंट लेके आते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्ट। 2007 में सबसे पहली पब्लिकली ओन्ड प्राइवेट कंपनी थी जो कि डिग्री एलोकेट कर सकती थी, यानी कि डिग्री अवार्डिंग पावर्स इनके पास आ गई थी। और 2020 के पास पहुंचते ही इन्होंने इंडेफिनेट डिग्री अवार्ड करने की पावर हासिल कर ली, यानी कि अच्छे से यूनिवर्सिटी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स, ड्यूटीज, सब चीज़ों को इन्होंने सेटिस्फाई किया ताकि ये इंडेफिनेट नंबर ऑफ डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूट कर सके। थर्ड जो पॉइंट है वो है स्टार्टेड एज एन अकाउंटेंसी स्कूल। तो जैसे ही आपको मैंने बता दिया, स्टार्टिंग के अंदर बीपीपी यूनिवर्सिटी अकाउंटेंसी स्कूल के नाम से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद लेटर इन्होंने लॉ, बिजनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और नर्सिंग के कोर्सेज भी इंक्लूड कर लिए। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर आप जाना चाहते हैं वो बेसिकली अकाउंटेंसी का स्कूल था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बिकेम सेकंड फॉर प्रॉफिट यूके यूनिवर्सिटी। 2013 में यूके की ये सेकंड यूनिवर्सिटी थी जो प्रॉफिट के लिए काम करने लग गई थी। क्रिटिक्स ने क्या क्लेम किया कि इनकी जो एकेडमिक इंटेग्रिटी थी वो अंडरमाइंड थी। मतलब उस समय अगर 2013 के अंदर आप बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते तो आपने कुछ भी असेसमेंट सबमिट करनी होती थी, तो तब आपकी जो एकेडमिक इंटेग्रिटी थी वो कुछ खास स्ट्रांग नहीं थी। मतलब आप एक दूसरे का कंटेंट भी सबमिट कर देते थे, तो ये ऐसे चीज़ें चल जाती थी। स्ट्रांग मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए जाते थे एकेडमिक इंटेग्रिटी को लेकर उस समय में इन 2013। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू प्रोग्राम शटडाउन। हाँ, ये आपके लिए सुनने को काफ़ी अजीब लगेगा, बट बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर डेंटल और ओरल साइंसेज का एक प्रोग्राम था जो कि इमीडिएटली शट डाउन हो गया एंड जो स्टूडेंट्स थे वो सब रास्ते में ही रह गए थे। ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2017 के अंदर ये हुआ था। सो डेंटल के मामले में इनकी कुछ किस्मत खास नहीं चमकी और इनको अपना प्रोग्राम बंद करने पड़ गया था। जो अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट बैन इनके ऊपर लगा था 2019 के अंदर, डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन है उन्होंने बैन लगा दिया था रिक्रूटमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस। अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट के ऊपर बीपीपी नहीं कर सकती थी, उनके ऊपर बैन लग गया था। रीजन क्या था कि इनसफिशिएंट प्रोग्रेस, आपके पास जो भी स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन करने आते हैं उनका प्रोग्रेस बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा इनसफिशिएंट, इसलिए उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था 2019 के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज रिलेटेड टू कोविड-19। कोविड-19 के दौरान क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के रिजल्ट विदहेल्ड कर लिए गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी फीस टाइम पे सबमिट नहीं की थी। ये फीस के रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे और ये चीज़ों ने एग्ज़ाम रिलेटेड और रिजल्ट रिलेटेड बहुत बड़ा क्याओस क्रिएट कर दिया था। सो बार एग्जाम मिक्सअप इंक्लूडिंग सीटिंग स्टूडेंट्स इन कैंटीन स्टाइल हॉल्स। तो कैंटीन स्टाइल हॉल्स में ही लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को बिठा के उनका एग्जाम लिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज प्रो बोनो क्लिनिक्स।
लॉन्च्ड वेलफेयर राइट्स क्लिनिक। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। आज के अंदर ये नहीं है कि सारे बुरे ही नहीं, जनरली वो बुरे काम नहीं है, दोज आर जस्ट फैक्ट्स। सो कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी को किसी भी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है। सो टाइम टू टाइम वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो एज अ फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे स्मॉल टॉक इनिशिएटिव के नाम से एक नेटवर्किंग स्किलिंग के लिए एक छोटा सा वेलफेयर क्लिनिक भी स्टार्ट किया गया था। इसके बाद विकिपीडिया एडिटिंग एक्विजिशन, accused of editing its own page to remove dismissal case details। तो dismissal case details को remove करने के लिए अपना ही पेज इन्होंने एडिट कर दिया था विकिपीडिया के ऊपर। पीआर रिलेटेड promised compliance with विकिपीडिया रूल्स, उसके बाद इसको ठीक भी कर दिया गया था। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट रीच एंड रिकॉग्निशन। अब कॉर्पोरेट रीच और रिकॉग्निशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ये आज भी आपके जो कैश इंटरव्यूज है वहां पे कहीं ना कहीं रिलेट हो जाते हैं। ट्रेन्स स्टाफ एट 90% ऑफ फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि FTSE कंपनीज हैं जो वहां पर ये ट्रेनिंग देते हैं स्टाफ को। उन कंपनी के 90% स्टाफ को बीपीपी द्वारा ही ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए अकाउंटेंसी के मामले में बीपीपी को बहुत स्ट्रांग होल्ड है। पार्टनर्स विद 60 प्लस टॉप लॉ फर्म्स। सो यूके के अंदर 60 से ज़्यादा टॉप लॉ फर्म्स के साथ इनकी पार्टनरशिप है। और यहाँ पे इंक्लूडिंग मैजिक सर्कल फर्म, कौन सी 4 मैजिक सर्कल फर्म्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके बाद होल्ड्स एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफिकेट अकाउंटेंट्स ACCA, इनके साथ प्लेटिनम प्रोवाइडर स्टेटस इन्होंने हाई पास रेट के अंदर सिक्योर कर रखा है। तो ये थे हमारे आज के 10 स्ट्रेंजेस्ट पॉइंट्स अबाउट द बीपीपी यूनिवर्सिटी। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो हम लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।